हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की प्रॉब्लम लेने वाले हैं जो जनरली बहुत बार पूछी जाती है। प्रॉब्लम ये है, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm एंड हाइट 65 mm is lying on HP on one of its rectangular faces and axis is inclined 45 degree to VP। ये प्रिज्म है। प्रिज्म हम सभी जानते हैं, बेस साइड भी पॉलीगन होता है, टॉप फेस भी पॉलीगन होता है। बीच के जो फेसेस रहते हैं ये रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं। आप भी बना सकते हैं इसको। अभी मैं डेवलपमेंट जब पार्ट कराऊंगा तो आपको बनाना सिखा दूंगा इसको। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म समझ लें, दोनों तरफ फेसेस सेम रहते हैं। अभी तक हम पिरामिड कर रहे थे, तो पिरामिड के में क्या था, इसका बेस पॉलीगन होता था और सभी पॉलीगन के कॉर्नर से एक एपेक्स तक स्लांट एजेस ज्वाइन करते थे। यहाँ पर बेस पॉलीगन होगा और वर्टिकल एजेस जाएंगी और उसका टॉप भी उसी शेप में फिनिश होता है, मतलब टॉप और बेस एक जैसा रहता है। आप उसको पलट के भी रख लेंगे तो एज टॉप हो जाएगा। तो इसमें ये बेस कहलाता है, एज ऑफ बेस ये 30 दिया है। ये लॉन्गर एजेस कहलाती हैं। यहाँ स्लांट नहीं है इसलिए लॉन्गर हैं, तो लॉन्गर एजेस कहलाती हैं। एक्सिस टॉप का मिड पॉइंट बॉटम का मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहेंगे। तो इसमें भी इंक्लिनेशन फेस से भी दे सकते हैं, फेस कितना इंक्लाइंड है या लाई कर रहा है, जैसे एक्सिस से इंक्लिनेशन दे सकते हैं। कोई कॉर्नर पर रेस्ट कराकर लॉन्गर एज से इंक्लिनेशन दे सकते हैं, या बेस से भी इंक्लिनेशन दे सकते हैं कि बेस इतना इंक्लाइंड है। तो सॉलिड के इंक्लिनेशन इन चार चीज़ों से दे सकते हैं, फेस से, आपका लॉन्गर एज से, एक्सिस से। एक्सिस दोनों केस में अवेलेबल रहेगी, चाहे कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा हो या एज पर रेस्ट कर रहा हो, दोनों से इंक्लिनेशन। और बेस का इंक्लिनेशन, बेस का और एक्सिस का इंक्लिनेशन जनरली 90 से माइनस करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसको इस तरीके से रखा है कि उसका रेक्टेंगुलर फेस HP में लाई कर रहा है और एक्सिस VP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हमको फेस को लाई कराना है HP पे, तो हम इनिशियल पोजीशन उसकी ऐसी रखेंगे, फिर इसको लाई करा देंगे और फिर इंक्लाइन कर देंगे। तो सिंपल है, जब ऐसे रखना है तो टॉप व्यू में ट्रू शेप आएगा। एज यहाँ रखना है तो राइट साइड में एज आएगी, कॉर्नर यहाँ आएगा। और फ्रंट व्यू में आपको रेक्टेंगल मिलेगा जिसमें ये एजेस दिखेंगी, ये हिडन होगी इसके पीछे। तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएं। टॉप व्यू के लिए ये आपने टॉप व्यू बना लिया। ये मान लीजिए ए है, ये B, ये C और हाइट इसकी 65 है, तो आप 65 इसकी हाइट ले लेते हैं। ये 65 इसकी हाइट आ जाती है। ये आपको इसमें स्लांट एजेस रहती नहीं है, तो यहाँ टॉप व्यू खाली रहता है। पिरामिड और प्रिज्म में यही डिफरेंस है। प्रिज्म का जब टॉप व्यू बनाएंगे तो बीच में एजेस आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वर्टिकल एजेस रहती हैं। तो इसमें पर दो फेसेस रहते हैं, दो कॉर्नर मिलेंगे, तो यहाँ 1 2 3 भी लिख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट आपका A मान रहे हैं आप, और ये B डैश और C डैश मान रहे हैं, तो यहाँ पर 1 और
2 और 3 ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं। तो अब ये कौन सा व्यू मिल गया जब हमने प्रिज्म को सीधा सीधा HP में रखा है। इसकी एक्सिस आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सिस बनाने की इसे आपको सेंटर पॉइंट मालूम पड़ जाए तो इस सेंटर पॉइंट मार्क करके आप इसकी एक्सिस बना सकते हैं। ये एक्सिस आपने बना दी। अब इसको लाई कराना है HP पे, तो इसको सीधा सीधा यहाँ पर बना देते हैं। तो जितनी भी ये हाइट हमको दिख रही है यहाँ से, तो ये पूरी हाइट पर यहाँ पर लाई कर जाएगा। तो ये पूरा ऐसा इस यहाँ पर HP में आ जाएगा। ये यहाँ पर इतना, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2-3-1 लगा दें और ये हो जाएगा B1-C1। और इसकी ये वाली हाइट ऊपर हो जाएगी अपनी, ये अपनी जितनी भी बेस की साइड है उतना आपको ये मिल जाएगा। तो 2-3 ये पॉइंट आ जाएगा 1-1। और यहाँ से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी ये फ्रंट व्यू इंक्लाइंड कंडीशन में बन जाएगा। यहाँ से पैरेलल लाइन आ जाएगी इसकी। तो ये आपकी लेंथ बराबर नहीं है क्या, 8 पॉइंट, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो ये A' हो गया, A1' हो गया। आई कर दिया हमने। इसको सेंटर पोजीशन मार्क कर भी कर सकते हैं। एक्सिस की पोजीशन ये हो गई अपनी। प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, प्रोजेक्टर लाइन आप बना सकते हैं यहाँ पर लाइट पेंसिल से, और ये भी प्रोजेक्टर लाइन आप बना सकते हैं। सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है प्रॉब्लम। आपने इससे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मोस्टली पूछी जाती है कई बार एग्ज़ाम में। तो ये जब लाई करा देंगे तो टॉप व्यू में ये दिखेगा। अब फिर कौन सा एजेस दिखेंगी वो आपको बता दूं। जैसे ये है, ये यहाँ से अगर इस पर पूरा एजेस से लाई कराते हैं टॉप व्यू में ये पूरा दिखेगा। ये 3 एजेस दिखेंगी। ये तीनों कोइंसाइड कर दे तो यहाँ की एक लाइन दिखेगी, यहाँ की एक लाइन दिखेगी। तो जब हम इसको इस तरीके से इंक्लाइन करते हैं तो तीनों एजेस मीन्स सभी विजिबल होगा, क्योंकि ये 3 लाइन से मिलके एक फेस बन रहा है तो इसकी एक लाइन दिखेगी। इन 3 लाइन से मिलके एक फेस बन रहा है तो उसकी एक लाइन दिखेगी। ये तीनों लॉन्गर एजेस विजिबल हैं। तो अभी हिडन कुछ भी नहीं दिखने वाला है, इसमें सब कंटिन्यूस लाइन आने वाली है। तो ये आपकी कंटिन्यूस लाइन आएगी यहाँ से, ये आपकी कंटिन्यूस लाइन, ये भी कंटिन्यूस लाइन आएगी, हिडन कुछ भी नहीं आएगा। ये भी कंटिन्यूस लाइन आएगी, और ये भी पूरे फेस की लाइन है ये। तो ये कंटिन्यूस लाइन है और ये भी कंटिन्यूस लाइन है। ठीक है। अब इसको अगर देखें तो ये कौन सा पॉइंट है, ये B1 है। ये आपका सॉरी B1 नहीं है, ये 2-3 है ना। तो ये आपका 2-1 है, ये 3-1 है, ये 1-1 है। और यहाँ से ये आपका टॉप में ये A1 है, ये आपका C1 है, और ये B1 इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको आगे इंक्लाइन करते हैं। इंक्लाइन करने के लिए इससे
45 डिग्री इसको इंक्लाइन करना है, तो एक एक्सिलरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिलरी एक्सिस ड्रॉ कर ली हमने ये, और परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर डालेंगे। ये एक्सिलरी प्लेन में आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। ये एक्सिलरी मेथड यूज़ करने में हमें बहुत शॉर्ट पड़ता है, आपको दोबारा से इसको इंक्लाइन नहीं करना पड़ता। तो आप इसको प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। ये हाथ से थोड़ा। अब वही फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, टॉप व्यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्रंट व्यू बन रहा है। कौन कौन से पॉइंट अपने एक्सिस पे मिल रहे हैं, तो एक्स वाई पर आपको बी सी 2 3 मिलेंगे। तो बी पॉइंट भी एक्स वाई पर है, सी पॉइंट भी एक्स वाई पर है, 2 पॉइंट भी एक्स वाई पर है, 3 पॉइंट भी एक्स वाई पर है। ए और 1 पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा। तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं, उतनी डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर ये मार्क करना, लगभग ये हाइट आ गई। सेम डिस्टेंस पे सी की भी यहाँ पर आएगी, तो लगभग सेम डिस्टेंस पे आपको ये मार्क करना पड़ेगी ये पोजीशन। अब जब हम इसको इंक्लाइन कर रहे हैं तो देखें कौन से पॉइंट हिडन आएंगे, कौन से पॉइंट हिडन नहीं आएंगे। चेक कर लें एक बार। आपने प्रिज्म को ऐसे रखा था, उसको लाई करा दिया, उसके बाद अब टॉप व्यू में ये तीनों ये दिख रहे थे। अब हम इसको इंक्लाइन कर रहे हैं। अब जैसे आप इंक्लाइन करेंगे तो ये पूरा फेस दिखेगा, ये एज दिखेगी, ये एज दिखेगी, ये वाली एज नहीं दिखेगी, और इससे ये एज नहीं दिखेगी आपको, ये भी नहीं दिखेगी। मीन्स ये जो पीछे वाला जो कॉर्नर है, इससे जितनी भी साइड जा रही है वो विजिबल नहीं होंगी। ये वाली विजिबल नहीं है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। ये दो कॉर्नर के अलावा ये थर्ड कॉर्नर है यहाँ पर जो इंक्लाइंड हो रहा है, ये वाला थर्ड कॉर्नर। मीन्स ये थर्ड 3 से जाने वाली तीनों एजेस आपकी हिडन रहने वाली है। तो 3 से जाने वाली, तो देखें 1 2 3 ये है अपना, 3 ये है, तो 3 3 2 मान लो, और ये 2 2 मान लो इसको, और 1 ये है अपना। और यहाँ से अपना ये C2, और ये है अपना B2, और ये है A2। अब सबको ज्वाइन करते हैं। 3 से जाने वाली लाइन छोड़ देते हैं, बाकी सबको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका ये यहाँ हो गया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। अब ये आ गया। अभी अपने को ये वाला पूरा फेस, बी वाला फेस पूरा दिखने वाला है, तो इसको कंटिन्यूस कर लेते हैं। ये आपका फेस पूरा दिख रहा है कंप्लीट, तो ये पूरा कंप्लीट कर लिया अपन ने। और ये 3 से जाने वाली तीनों लाइन अपनी हिडन रहेंगी, तो ये आपकी हिडन रहेगी, और ये दोनों भी हिडन रहेंगी। तो ये आपको 3 से जाने वाली तीनों एजेस हमने हिडन बना दी, बाकी ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये व्यू कंप्लीट हो गया। तो हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म को लाई करा दिया HP पर, VP से इंक्लाइंड करा दिया। आज की प्रॉब्लम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
एक क्यूब की प्रॉब्लम। तब तक के लिए धन्यवाद।